आने वाली 19 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक दिग्गज अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। MiG-21, वह फाइटर जेट जिसने भारतीय वायुसेना की 62 साल तक सेवा की, अब आखिरकार रिटायर होने जा रहा है। लेकिन इसकी कहानी गौरव और त्रासदी दोनों से भरी है। इसी ने इसे एक डरावना उपनाम दिया, फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत। 1963 में शीत युद्ध के चरम पर भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 को वायुसेना में शामिल किया। यह भारतीय वायुसेना का पहला विमान था जो आवाज की रफ्तार से दोगुनी गति मैक 2 पर उड़ सकता था और इसने भारत की वायु शक्ति को एकदम बदल कर रख दिया। MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन गया। एक और 200 से ज्यादा जेट्स भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाए गए। दशकों तक यह हमारे बेड़े का सबसे ज्यादा संख्या वाला फाइटर रहा, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक। 1971 के भारत पाक युद्ध में MiG-21 ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसने पाकिस्तानी आसमान पर दबदबा बनाया, दुश्मन के सैबर और स्टार फाइटर जेट गिराए और भारत की ऐतिहासिक जीत बांग्लादेश मुक्ति में अहम योगदान दिया। यहां तक कि बाद के युद्धों में भी 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 2000 के दशक की झड़पों तक MiG-21 ने मोर्चा संभाले रखा। 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा उड़ाया गया MiG-21 बाइसन पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने के लिए मशहूर हुआ, यह साबित करते हुए कि यह बूढ़ा योद्धा अब भी दहाड़ सकता है। लेकिन इस लंबी सेवा की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सितंबर 2001 तक 100 से ज्यादा भारतीय पायलट MiG-21 दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल की 2001 में हुई मौत ने उनके माता-पिता विंग कमांडर अनिल गाडगिल और कविता गाडगिल को जवाबदेही की मुहिम छेड़ने पर मजबूर किया। शुरुआती विरोध और वायुसेना का मनोबल गिराने के आरोपों के बावजूद उनकी लगातार कोशिशों के चलते 2005 में एयर चीफ मार्शल ने सार्वजनिक माफी मांगी और अभिजीत के हादसे में तकनीकी खराबी को स्वीकार किया। 1971 से अब तक 400 से ज्यादा MiG-21 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 200 पायलटों की जान गई। यह उच्च दुर्घटना दर पुराने एयरफ्रेम, चुनौतीपूर्ण उड़ान गुणों और स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लाइंग कॉफिन नाम अनुचित है क्योंकि फाइटर एविएशन खुद ही खतरनाक होता है, लेकिन हादसों की बड़ी संख्या ने आधुनिकीकरण की जरूरत को उजागर कर दिया। जेट्स का सितंबर 2025 तक रिटायर होना पायलट सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारतीय वायुसेना का ध्यान इन पुराने विमानों को बदलने पर है, मुख्यतः स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, तेजस, MKN। यह बदलाव बेहद अहम है क्योंकि भारत को बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना है और अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। MiG-21 का रिटायरमेंट एक युग का अंत है, एक भावुक पल जब वायुसेना उस फाइटर को अलविदा कह रही है जिसने अपनी खामियों के बावजूद भारत की वायु शक्ति को गढ़ने में अमिट योगदान दिया। इसकी विरासत हमेशा उन पायलटों के साहस और बलिदान से जुड़ी रहेगी जिन्होंने इसे उड़ाया। 1963 से 2025, 62 साल की शौर्य, साहस और बलिदान की कहानी। MiG-21 सिर्फ एक जेट नहीं है, यह एक दंत कथा है जिसने भारतीय वायु युद्ध का इतिहास लिखा। जैसे ही यह प्रतीक सूर्यास्त में विलीन होता है, एक बात स्पष्ट है, MiG-21 की दहाड़ हमेशा हर भारतीय के दिल में गूंजेगी। इसका रिटायर होना भारतीय वायुसेना के लिए एक नए युग का रास्ता खोलता है, एक ऐसा युग जो होगा अधिक आधुनिक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर, जहां नेतृत्व करेंगे स्वदेशी उन्नत विमान जैसे तेजस। आसमान बदल रहे हैं, लेकिन वह नवाचार और वीरता की भावना जिसे MiG-21 ने गढ़ा हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ती रहेगी। धन्यवाद MiG-21, आपकी बेजोड़ सेवा के लिए। आपकी दहाड़ इतिहास में गूंजती रहेगी, भारतीय वायुसेना की ताकत और संकल्प का जीवंत प्रमाण। जय हिंद।